नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजा स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। मंगल के रोज हुई समाअत में नवाज शरीफ एवन फील्ड और अल अजीजा रेफरेंस में सरेंडर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जिनकी हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसीह कर दी गई थी। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का मौक़िफ़ था कि उन्हें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसीह पर कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। बाद में साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया था वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहिए था। चेयरमैन PTI से पूछे उन्हें किसने कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है अवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। यकीन नहीं है इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी होंगे। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी, दिन रात सुबह शाम सिर्फ हमले। 24 घंटों में मजीद 756 फलस्तीनी शहीद, 344 बच्चे शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 6500 से बढ़ गई। रिहायशी इमारतें, मसाजिद और अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील। फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम। जनीन पर भी ड्रोन हमले, 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बिखरे इसराइली फौजियों की लिबनान की सरहद पर भी वहशियाना बमबारी। शाम के साथ भी जंग मौली। फजाई हमले में 8 शामी फौजी जाम भाग। अमलाक को बुरी तरह नुकसान। गजा के अस्पतालों में काम बंद, सेहत का निज़ाम मुकम्मल गैर फ़ाल। हज़ारों जिंदगियां दांव पर, सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर्स पर। बचने की उम्मीदें तकरीबन ख़त्म। 20 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर्स पर मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है ईंधन ना मिला तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। इसराइल का ईंधन फराहमी की इजाज़त देने से साफ इनकार। कहा हमास से ईंधन मांगे, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से गजा में बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी रोक रखी है। गजा में इमदादी सामान के 20 में से सिर्फ 8 ट्रक ही आ सके। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया। बाद में साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछे उन्हें किसने कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी हों। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन कहता है नया सदर मुंतखब होने तक मौजूदा सदर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेगा। अगर मैं ओहदा छोड़ दूं तो ये पाकिस्तान के लिए नामुनासिब है। सरकारी इदारों के खिलाफ मुहिम, मास्टरमाइंड PTI दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। सरकारी वसाइल से PTI क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई को कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। हमलों के लिए उकसाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन के किरदार कुशी के लिए भी सोशल मीडिया टीमों का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया। प्रोजेक्ट की लागत 87 करोड़ रखी गई। सोशल मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीकात की गई। 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले PTI की तरफ कोई झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया। PTI का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान का कहना है कि रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। नौजवानों के जहन आलूदा करने का बयानिया तरतीब दिया। जाली अकाउंट से रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का एक पाई का हिसाब देने का ऐलान। कहा सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशहीर की मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया मुहिम के लिए PTI ने 87 करोड़ का मंसूबा बनाया। सोशल मीडिया से कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए।
चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें बहाली की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूटा। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। क्या कहा कि मैं मुत्तफिक नहीं, इसलिए केस दूसरे बेंच के सामने लगाया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना है चेयरमैन पीटीआई जेल में खुद को महफूज समझते हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। अदालत की वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। अदालत तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी, पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दानी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद असहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमरा और तोड़फोड़ के केस में तमाम रहनुमा मुसलसल गैर हाजिर रहे। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्जिमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सेशन जज की अदालत में बगावत में उकसाने का केस, शहबाज गिल के वारंट बरकरार, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर जुल्फी बुखारी के इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी की कानूनी कार्रवाई शुरू। वजारत दाखिला की जुल्फी बुखारी के रेड नोटिस जारी करने की मंजूरी। एफआईए को इंटरपोल सेक्रेटेरिएट फ्रांस में दरख्वास्त भेजने की हिदायत। 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस है। फलस्तीन के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहा कत्लेआम जारी रहा तो तीसरी जंगी अजीम छिड़ सकती है। अमेरिका इजराइल की पुष्टपनाही बंद करे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में एहतजाजी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान बोले गजा कब्रिस्तान की कैफियत इख्तियार कर चुका, हुक्मरान मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों मुसल्लत हैं। फलस्तीनियों की माली इमदाद की जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी नायब सदर से मुलाकात, ताल्लुकात की मौजूदा सतह पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा पाकिस्तान एससीओ में ईरान की मेंबरशिप की हिमायत करता है।